हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का। दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों साथ ही इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोस्तों अगर आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है इसका दोस्तों जो फार्मूला होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0। तो दोस्तों इस फार्मूला से आप परिभाषा को बना सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस फार्मूला से दोस्तों एकांक धन परीक्षण आवेश है। इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस परिभाषा को भी दोस्तों अथवा करके आप लिख सकते हैं। इस परिभाषा को आप अथवा करके लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी दोस्तों आसान शब्दों में आप याद रख सकते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन परीक्षण आवेश होगा, उस पर जो बल लगेगा उसी को दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों यह एक सदिश राशि होता है। यानी दोस्तों इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। दोस्तों सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो दोस्तों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी दिशा वही होगी, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। यानी दोस्तों आप यहां से लिख सकते हैं जिसकी दिशा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। यानी दोस्तों एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, ऊपर दोस्तों क्या है? बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो दोस्तों यहाँ से न्यूटन, और नीचे दोस्तों आवेश है, परीक्षण आवेश है, तो इसका कूलाम होता है। तो इसका मात्रक दोस्तों न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब दोस्तों आइए इसका बीमी सूत्र को निकालते हैं। इसका बीमी सूत्र क्या होता है? इसका बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, इसका बीमीय सूत्र। अब दोस्तों बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों बल का बीमीय सूत्र होता है mL/2 होता है। और दोस्तों आवेश है, तो आवेश Q बराबर दोस्तों क्या होता है? यानी कि दोस्तों Q बराबर IT होता है। तो दोस्तों Q0 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आई का होता है दोस्तों बीमा ए होता है और टी का टी होता है। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं ए और टी, ए टी हो जाएगा।
अब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से m l और t दोस्तों ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 और दोस्तों -1 और -2 दोस्तों हो जाएगा -3 हो जाएगा और a का इनवर्स, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो इतना दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना कोई आवेश क्या है, Q है, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। दोस्तों जो परीक्षण आवेश होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, नगण्य होती है। तो दोस्तों इस आवेश Q से जो Q0 है इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो दोस्तों दोनों क्या है, धन परीक्षण आवेश है। तो दोस्तों जब आवेश धनात्मक होते हैं, दोनों आवेश धनात्मक होते हैं, तो धनात्मक आवेश के कारण इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं Q आवेश के कारण Q0 पर जो लगने वाला बल होगा ये बाहर की तरफ हो जाएगा, बिंदु P पर ये हो जाएगा बाहर की तरफ, वेक्टर क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। अब दोस्तों जब दो आवेश Q और Q0 या Q और Q1 दोनों क्या हो, स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच दोस्तों हम कूलाम का नियम को लगा सकते हैं। तो दोस्तों कूलाम का नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, अब दोस्तों कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इसके पिछले वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इनके बीच दोस्तों प्रतिकर्षण बल काम करेगा, दो समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, दो असमान आवेश रहेगा तो उनके बीच आकर्षण बल। तो दोस्तों यहाँ पर जो काम करेगा आपका प्रतिकर्षण बल होगा। तो दोस्तों जो प्रतिकर्षण बल होता है F बराबर दोस्तों क्या होता है, F बराबर क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान r² होता है, समीकरण नंबर 1। परंतु दोस्तों हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, परंतु परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होता है, E बराबर F अपान Q0 होता है। तो दोस्तों यहाँ से F का मान इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान r² अपान दोस्तों क्या हो जाएगा, Q0। तो दोस्तों यहाँ से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। ये दोस्तों हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और दोस्तों जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, एक नियतांक होता है, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है और जिसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। दोस्तों इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसका दोस्तों जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो वैद्युत बल होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दोस्तों जो व्यंजक प्राप्त होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r² न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।